वंस अगेन हमारे साथ मानस। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। सो मुझे लगता है बीइंग अ काउंसलर जो हमारी राइट ड्यूटी है दैट इज कि हम कभी भी स्टूडेंट्स को कोई शुगर कोटेड चीज ना बताएं। वीज़ा टोटली डिपेंड करता है एम्बेसी के पास आपने जो भी चीज़ें या आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, आपका इंटेंट क्या है, उस पर डिपेंड करता है। पहली चीज तो इस प्रोसेस में गारंटी जैसा कोई इवेंट नहीं होता। जिन यूनिवर्सिटी से उनके पास कमीशन ज़्यादा आता है, ठीक है, दे आर टेकिंग लॉट्स ऑफ कमीशन इन कंपैरिजन टू प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। विद फेक प्रोमिसेस या कुछ एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ मनी वेस्टेज एज वेल। द बेस्ट पार्ट ऑफ स्टडीइंग अब्रॉड इज आप वहाँ पे मार्क्स या फिर अपने एकेडमिक्स के बेसिस पे जज नहीं होते हो। सो वो इस हद तक इन्फ्लुएंस था कि वॉज नॉट रेडी टू बिलीव। यू आर द मेंटोर, नॉट अ सेल्स काउंसलर। आप उसकी जिंदगी या तो बना सकते हो या वो वहाँ पहुँचने के बाद आपको बहुत सोच सकता है कि आप ये कहाँ मुझे फंसा दिए। एकेडमिक स्कोर्स थोड़े लो हैं तो उसको इग्नोर करके यू कैन ईजिली गेट द एडमिट टू अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। कभी भी आपको कंसल्टेंट कोई यूनिवर्सिटी सजेस्ट नहीं करता बिफोर हैंड। एम्बेसी और यूनिवर्सिटी एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्रॉडकास्ट एंड वंस अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू चूज अ राइट काउंसलर जब आप अपनी स्टडी अब्रॉड का प्लान कर रहे हो। ओके, सो आज हम बहुत सारी बात करेंगे, तो प्लीज मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा देखें। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ ये वीडियो पूरा देखें, जिससे आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिल सकते हैं और आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप सही जगह जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो वंस अगेन हमारे साथ मानस यूएस की वीडियोस में देखा है इनको। सो ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम ये डिसाइड करें कि कंसल्टेंट सही है या नहीं, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्यों कंसल्टेंट इंपॉर्टेंट है आपके प्रोसेस को। ठीक है, सो व्हाट डू थिंक मानस कि हमें एक कंसल्टेंट की क्यों जरूरत पड़ती है व्हाइल वी आर प्लानिंग फॉर स्टडी अब्रॉड। सो राहुल, व्हाट आई फील इज कि जब भी एक स्टूडेंट किसी कंसल्टेंट के पास जाता है और किसी काउंसलर से कंसल्ट करता है फॉर हिज स्टडी प्रोसेस, आइदर इट कैन बी इन स्टडी इन इंडिया और स्टडी अब्रॉड, राइट। सो मुझे लगता है बीइंग अ काउंसलर जो हमारी राइट ड्यूटी है दैट इज कि हम कभी भी स्टूडेंट्स को कोई शुगर कोटेड चीज ना बताएं। ठीक है, just for the sake of our benefit, right? क्योंकि we all are well aware of this thing कि benefits of consultant, benefits of student in abroad process, study abroad process, right? So मुझे लगता है कि हमें we should be very 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 transparent with the student, exactly, right? कि हम उनको उनकी requirement के हिसाब से, उनकी प्रोफाइल के हिसाब से, as per their budget, we need to suggest them the right part, right? आपके साथ भी बहुत से एक्सपीरियंसेस हुए होंगे। यू हैव हेल्ड विद सो मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स। Actually, yes. While I was handling Australia and New Zealand, मेरे पास कई सारे ऐसे बच्चे आते थे जो उनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जिन कंसल्टेंट के साथ, उन्होंने बताया कि दे एक्चुअली गिविंग अ प्रॉपर श्योरिटी ऑन 100% प्लेसमेंट, राइट, 100% वीजा गारंटी। आपको लगता है कि आज के करंट सिनेरियो के हिसाब से कोई भी व्यक्ति किसी भी पर्सन को या स्टूडेंट को ये दिलासा दिला सकता है कि 100% किसी भी चीज की श्योरिटी नहीं हो सकती है इन द टर्म्स ऑफ योर राइट। जॉब, इन द टर्म्स ऑफ योर वीजा टोटली डिपेंड करता है एम्बेसी के पास आपने जो भी चीजें या आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, आपका इंटेंट क्या है, उस पर डिपेंड करता है। भाई मतलब आप श्योरिटी कैसे दे सकते हैं, दैट इज द थिंग व्हिच आई रियली फील अबाउट दैट ड्यूरिंग माय एब्सोल्युटली राइट। राइट। सो राहुल, मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल लोग श्योरिटी देते हैं, पहली चीज तो इस प्रोसेस में गारंटी जैसा कोई वर्ड नहीं होता। द गारंटी 100%, इफ यू टॉक अबाउट गारंटी, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कि हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स केटर करते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे वी सजेस्ट देम। ठीक है, क्या देयर आर सम कंट्रीज, देयर आर यूनिवर्सिटीज जहाँ पे फिक्स फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट बिना स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट जाने, बिना स्टूडेंट का प्रोफाइल इवैल्यूएशन करे, हम स्टार्टिंग में ही मैंने देखा है कि हम स्टूडेंट को दे देते हैं कि एडमिशन गारंटी, 100% जॉब प्लेसमेंट आफ्टर स्टडीज या वीजा गारंटी। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, एग्जैक्ट। मेरा सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स को यही मैसेज है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट। हाँ, हम सजेस्ट कर सकते हैं, वी कैन गाइड,
वी कैन टेल यू द पर्क्स अबाउट दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली, ठीक है, आप अपनी प्रोफाइल को कैसे पोर्ट्रे कर सकते हो, ठीक है, दैट इज व्हाई वी आर हियर फॉर। ठीक है, आपको एक कंसल्टेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वो आपको गाइड करते हैं कि व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स you need for your study abroad process and how you should portray your profile in front of university or in front of embassy। देखो यार, कोई भी कंसल्टेंट आपके लिए एक लाइट हाउस हो सकता है। इन द डार्कनेस, आप बहुत डार्क फेज में हो, आप समझ भी नहीं आ रहा आपको क्या करना है, बहुत कंफ्यूजन है अपना करियर को लेकर, और इवन ऐसे कंफ्यूजन में अगर आपकी सिचुएशन को कोई बेनिफिट उठाता है, भाई दैट इज एक्चुअली वेरी रॉन्ग मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये जो मार्केट है, जैसे अब बच्चे क्या है, बहुत परेशान है। आपको भी पता है हमारे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एजुकेशन एट ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियलिटी जो हमारे करियर के रिगार्डिंग, हाँ, करियर की रिगार्डिंग बहुत ज्यादा परेशान है बच्चे। क्यों ऑप्शन देख रहे हैं बाहर के लिए? जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, अच्छी अपॉर्चुनिटी, इंटरनेशनल एक्सपोजर, एग्जैक्टली, गुड एक्सपोजर, सीइंग एवरीथिंग, राइट? सो ये है। और अगर इसी सिनेरियो में सबसे पहले देखो, होता क्या है, ये सारी चीजें सब जान जाता है। ठीक है, पेरेंट्स भी जब ये डिस्कस करते हैं किसी कंसल्टेंट के साथ, सर ये प्रॉब्लम है यहाँ के हिसाब से, तो मैं इसलिए अपने बच्चे को बाहर भेज रहा हूँ। तो इसी सिचुएशन का कुछ कंसल्ट है जो आपने अभी हम लोग ने डिस्कस किया है, फेक बिजनेस या शुगर कोटेड थिंग जो डिस्कस करते हैं बच्चों से, उसकी वजह से वो ट्रैप बना लेता है, राइट? एंड उस ट्रैप में पेरेंट्स के साथ साथ स्टूडेंट भी फंस जाता है। और वो क्या करते हैं, जिन यूनिवर्सिटी से उनके पास कमीशन ज्यादा आता है, ठीक है, दे आर टेकिंग लॉट्स ऑफ कमीशन इन कंपैरिजन टू प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, एज प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज या अच्छी यूनिवर्सिटीज ऑलवेज टेकिंग एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। एग्जैक्टली, राइट? अब यहाँ पर क्या है ना कि अब बच्चे का क्या करते, दे आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, आप एलिजिबल नहीं हो, आप दूसरी यूनिवर्सिटी चेक कर सकते हो, या आप थोड़ा वेट कर सकते हो, आप मास्टर्स के लिए जा सकते हो, या आप थोड़ा वेट करके एक्सपीरियंस गेन करके फिर आप जा सकते हो। या यू कैन टेक अ ब्रेक एंड उस ब्रेक में आप अपनी प्रोफाइल को एनहांस कर सकते हो, अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हो। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस या फिर द वर्क एक्सपीरियंस आप अपनी प्रोफाइल को रेडी कर सकते हो, अगर वही आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है तो। ठीक है, विद फेक प्रोमिसेस या कुछ एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ मनी वेस्टेज एज वेल, जो कि मैंने कुछ प्रोफाइल्स में एक एक्सपीरियंस, यू आर डिस्कसिंग अबाउट द केस बिहाइंड द सीन, राइट? तो वो जरा बता दीजिए एक बार, नाम नहीं लीजिएगा। फॉर श्योर आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द स्टूडेंट, राइट? बट अभी पास में मेरे साथ एक केस हुआ था, मेरे को एक बच्चे की प्रोफाइल आई, ही हैड अ वर्ड विद मी। ठीक है, उसके एकेडमिक स्कोर्स कुछ लो थे, राइट? But we have to understand this thing if you are talking about abroad education. The best part of studying abroad is आप वहाँ पे मार्क्स या फिर अपने एकेडमिक्स के बेसिस पे जज नहीं होते हो। You always, the best part is कि आपके प्रैक्टिकल नॉलेज, द प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस विच यू हैव गेन्ड और द इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जो आपने लिया है, आप उसके अगेंस्ट अपने मार्क्स को डोमिनेट कर सकते हैं। प्रोफाइल आप अच्छी कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपकी प्रोफाइल को देखा जाता है नॉट ओनली जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स बट ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस एज वेल। सो आई गॉट अ प्रोफाइल, ठीक है, आई एक्सेप्ट कि उसके थोड़े से एकेडमिक स्कोर्स कम थे, राइट? बट ही हैड अ वेरी गुड रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, ही वॉज अ नंबर 1 एम्प्लॉई ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उससे मेरी बात हुई, सो आई हैड अ वर्ड विद हिम। ही टोल्ड मी कि सर मेरा ऑलरेडी यहाँ अप्लाई हो गया। ठीक है, आई ऑल्सो आस्क्ड हिम अबाउट द यूनिवर्सिटीज, आई विल नॉट से फुली द नेम्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज एज वेल। ठीक है, बट कहीं ना कहीं इट वॉज लो रैंक यूनिवर्सिटी। सो व्हाट आई फेल्ट लाइक कि इसकी प्रोफाइल, ही डिजर्व्स मच मोर बेटर रैंकिंग यूनिवर्सिटीज विद गुड ROI, कि ये उन यूनिवर्सिटीज में इसकी प्रोफाइल एलिजिबल है कि वह वहां जाके अच्छी पढ़ाई कर सकता है विद द सेम बजट एंड वेरी गुड ROI, राइट? सो आई सजेस्टेड हिम। सो वो इस सॉरी टू इंटरप्ट, आप ROI का मतलब बता सकते हैं? बहुत ROI है, एक तो कंफ्यूजन हो गया, ROI क्या है? इट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, स्टडीज आर ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। ठीक, एक अगर हम दूसरा पहलू देखें, इट्स लाइक अ इन्वेस्टमेंट, राइट? सो इफ यू टॉक अबाउट, मैंने उससे बात करी, सो मैंने उसको कहा कि सी यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दीज सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज। मैंने उसको वहां पे पढ़ने के पर्क्स बताए। आई टोल्ड हिम कि उसके बाद उसकी पोस्ट स्टडी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, कहाँ कहाँ वो अपने आप को लैंड कर सकता है। ठीक है, सो वो इस हद तक इन्फ्लुएंस था कि वॉज नॉट रेडी टू बिलीव। इट टुक मी अ होल डे। ठीक है, मैंने उसको फिर पूरा लिख के अच्छे से समझाया कि यू आर एलिजिबल और आपका वर्क एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि आप इजिली जा सकते हो।
तभी मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार व्हाट वी आर डूइंग इज कि बीइंग अ कंसल्टेंट और अ काउंसलर हमें कभी भी कोई भी शुगर कोटेड चीज नहीं बोलनी चाहिए, एग्जैक्टली। राइट? बिकॉज इफ वी गिव द राइट आइडिया, ठीक है, राइट नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, सो दैट इज हाउ इंडस्ट्री वर्क्स। एग्जैक्ट अगर हमें समझना चाहिए, दिस इज लाइक थिंग जिसकी हमें एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है, यू आर द मेंटोर, राइट, नॉट अ सेल्स काउंसलर, राइट? यू आर द मेंटोर, यू आर गाइडिंग समवन। लाइक आप उसकी जिंदगी या तो बना सकते हो, या वो वहां पहुंचने के बाद आपको बहुत सोच सकता है कि आप ये कहाँ मुझे फंसा दिए। एग्जैक्ट यही चीज है। अच्छा, एक और चीज मुझे पूछनी थी। जैसे अभी मैं ये पूछ रहा था, जैसे हार्ड स्किल्स के बारे में आप जानते होगे, राइट? हार्ड स्किल्स। हाँ, जैसे अभी यूरोप में मैंने सुना है कि वो लोग उन्हीं लोगों को अलाउ कर रहे हैं जिनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है। अगर इफ दे आर लुकिंग फॉर एमबीए प्रोग्राम, मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं, तो उनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, हार्ड स्किल्स होनी चाहिए या टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। तो उसमें आप क्या कहोगे? मतलब ये थोड़ा सा आप मुझे See, if we talk about Europe, Europe post-COVID needs working professionals. ठीक है? Either it can be in the field of IT, can be in the field of automobile. If we talk about Germany, Germany is very famous for its automobiles, right? So उनको वही मैंने आपसे कहा ना कि अब्रॉड में लोगों को स्टडी से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, ठीक है? कि अगर आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स अच्छी हैं, यू आर गुड इन दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल में या वी डू नीड इंजीनियरिंग स्किल्स, वी डू नीड टेक्निकल स्किल्स, बट हार्ड स्किल्स इन द सेंस कि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी अच्छी है, आप उसके बेसिस पर जज होते हो, राइट? सो हाँ, एब्सोल्युटली यस कि वहाँ पे डिमांड है, बट इफ यू हैव द राइट स्किल, आपके पास अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज है, तब भी कहीं ना कहीं आपके एकेडमिक स्कोर्स थोड़े लो हैं, तो उसको इग्नोर करके यू कैन easily get the admit to a very good university in across the world, if we talk about not only Europe. अच्छा, ये तो बात होगी, हम लोग ने डिस्कस कर लिया, बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं। तो अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछनी है जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, बच्चा कह तो रहा है, ठीक है, आपने बताया कि हमें राइट कंसल्टेंट चूज़ करना चाहिए अपने करियर के लिए, अपने स्टडी अब्रॉड जर्नी के लिए, या हम कोई भी प्रोसेस इनिशिएट कर रहे हैं, राइट? एक राइट गाइडेंस हमें चाहिए, एक हमें गुरु चाहिए, राइट? जिसको हम कह सकते हैं कि हमें बता सके सही से, राइट? ठीक है, और लेकिन होना से मार्गदर्शक। मार्गदर्शक, वही, राइट? लेकिन इसको हम पता कैसे करें? क्या-क्या पॉइंटर्स हैं? भाई क्या-क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिनमें भाई एग्ज़ैक्टली जी, मतलब जिसमें हम ये पता कर सकें कि हमने ये सब तो बता दिया, बट हम पर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है, वी आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि हम ये भी बताएँ कि क्या-क्या की पॉइंट्स हैं जिनको आप देखकर अवॉइड कर सकते हैं ऐसे कंसल्टेंट को जो आपको शुगर कोटेड एंड बहुत बढ़ा-चढ़ा के चीज़ें बताते हैं। तो ये की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। राइट, देखो सबसे पहला पॉइंट जो होता है दैट इज कि कभी भी आपको कंसल्टेंट कोई यूनिवर्सिटी सजेस्ट नहीं करता बिफोर हैंड, राइट? बहुत देर से बोलने का मतलब है। सबसे पहले आपको कोई भी कंसल्टेंट यूनिवर्सिटी सजेस्ट नहीं करता, ठीक है? वो क्या करता है, सबसे पहली जॉब जो कंसल्टेंट की होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपकी प्रोफाइल को इवैल्यूएट करता है, ठीक है? वो आपकी प्रोफाइल आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, द अमाउंट विच यू आर रेडी टू इन्वेस्ट, ठीक है, उसके हिसाब से आपको वो ये कह सकता है कि गो एंड रिसर्च अबाउट दीज पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज, ठीक है? यू आर एलिजिबल फॉर दीज यूनिवर्सिटीज, ठीक है? या फिर अगर स्टूडेंट अपनी कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी सजेस्ट करता है और इफ ही इज नॉट एलिजिबल, ठीक है, तो वहां पे काउंसलर का रोल क्या होता है कि वो उसको गाइड करे कि वो अपनी प्रोफाइल को कैसे उस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल बनाए, मतलब अलाइन कर सकता है जो लाइन क्या डिमांड है, क्या डिमांड है, वो डिमांड कैसे पूरी करे से। उसके बदले मैंने देखा है कि लोग ऐसा बोल देते हैं, लोग ऐसा स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर देते हैं कि अब ये नहीं, इससे अच्छी ये इसमें चले जाओ, इसमें चले जाओ, है ना? अरे मेरी बात मत भरोसा करो भाई, इसमें चले जाओ, राइट? एब्सोल्युटली यस। सो वहाँ एक वो सबसे बड़ा पॉइंट है जो पेरेंट्स को या ड्रॉबैक जो स्टूडेंट्स को कंसीडर करना चाहिए व्हाइल चूजिंग द राइट मेंटोर और अ काउंसलर फॉर देयर स्टडी अब्रॉड जर्नी, ठीक है? दूसरी चीज ये जो नहीं, फेक क्लेम्स, जैसे कि जो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पर गए हैं, राइट? उन्होंने आज वो 100% मतलब 100% जो कमिटमेंट देते हैं कि आप जाने के बाद वहाँ जो, मतलब जैसे ही आप जाओगे इस यूनिवर्सिटी का पढ़ोगे, जो यूनिवर्सिटीज हम रिकमेंड कर रहे हैं, आप 100% प्लेसमेंट गारंटी है। क्या आपको लगता है कि कोई भी किसी भी कंट्री की मार्केट 100% प्लेसमेंट, जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे हैं, 100% प्लेसमेंट की गारंटी कोई नहीं? एग्जैक्टली। तो पॉइंट नंबर 2 में ये भी आना चाहिए जो फेक क्लेम्स होता है। ये देखिए, हमने इन बच्चों को भेजा है,
आप इनसे बात कर सकते हैं, या हमने यहाँ भेजा है, या कि ये आज यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इस पे भी थोड़ा ध्यान देना। राहुल, देखो मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जैसे मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी दे आर स्टडिंग इन अब्रॉड, अब वो बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं, दे आर वर्किंग एट अ वेरी गुड पैकेज वी कैन से, ठीक है। सो यहाँ पे ये 100% गारंटी वाला ये सेंटेंस नहीं बनना चाहिए एग्जैक्ट, ठीक है। हाँ, व्हाट वी कैन डू इज कि हम उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि वील हेल्प देम इन कनेक्टिंग विद दोज प्रोफेशनल्स जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, वहां से उन्होंने पढ़ाई करी, अब वो वहीं पे जॉब कर रहे हैं। सो हम करंट ऑन गोइंग स्टूडेंट्स को उनसे कनेक्ट करवा सकते हैं कि वो उनको गाइड करें कि अपनी स्टडीज कंप्लीट होने के बाद हाउ दे कैन फाइंड अ जॉब। मतलब 1-to-1 एक मेंटरशिप कर सकते हैं Exactly. कि क्या कंडीशंस है और क्या-क्या, मतलब मैंने कैसी-कैसी स्किल्स को एक्वायर किया है आने की, एग्जैक्टली। और किन-किन चीज़ों का ध्यान दिया है, जिसके बाद इसके बेसिस पे मुझे यहाँ पर जॉब भी वही रियलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियलिटी ऑफ द ग्राउंड रियलिटी ऑफ द एनी कंट्री, लाइक कोई भी कंट्री अगर आप प्लान कर रहे हो, राइट? सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। सो हम उनको ऐसे कर सकते हैं कि वी कैन कनेक्ट देम, ठीक है। बट 100% जॉब गारंटी जैसा कुछ नहीं होता। इवन मैं आपको एक चीज बता दूं कि 100% वीजा गारंटी जैसा कुछ भी नहीं होता। नहीं, वही हम लोग अभी डिस्कस, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट वीजा एंड एम्बेसी गोज पैरेलली, ठीक है। वीजा का सॉरी, एम्बेसी एंड यूनिवर्सिटी गोज पैरेलली, सॉरी हाँ, एम्बेसी और यूनिवर्सिटी एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्सिटी जज स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक प्रोफाइल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क एक्सपीरियंस। बट जब एम्बेसी स्टूडेंट को जज करता है तो वो उनको ये जज करता है कि वो एज अ रेजिडेंट और अ सिटीजन उनकी कंट्री में हाउ दिल बिहेव, इंटेंट क्या है उसका? ठीक है, इंटेंट क्या है, वो क्या कंट्रीब्यूशन देंगे जब वहां आएंगे, ठीक है। दे जस्ट वांट टू नो अबाउट, एक्चुअली वो जानना ये चाहते हैं कि आपका विजन क्या है। गो एग्जैक्ट, आप आ क्यों रहे हो? आप अपनी होम कंट्री में ही ये क्यों परस्यू नहीं कर सकते? यू आर लीविंग योर फैमिली बिहाइंड एंड देन यू आर कमिंग, राइट? तो अगर आपका इंटेंट पॉजिटिव है, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इट मींस उनको लग रहा है कि ये बंदा बहुत, या ये पर्सन जो है बहुत ही स्किलफुल है, हमारी कंट्री में आकर हमारे जो इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो देन उस सिनेरियो में उनको लगता है कि हाँ, दिस विल नॉट बी अ लायबिलिटी फॉर अस, दिस कैन बी एसेट, राइट? वो हमारी एसेट हो सकता है। भाई ये एग्जैक्ट टच कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, राइट। सो मैं वही बता रहा था कि वीजा कैन नॉट बी गारंटीड एट एनी सिनेरियो। हाँ, एज अ बीइंग अ काउंसलर या बीइंग अ मेंटोर, हम उनकी सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स में, कुछ ड्राफ्ट्स प्रिपेयर करने में उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, उनको वीजा इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कराने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अवॉइड हो सके, मतलब रिजेक्शन अवॉइड कर सकें, बट ये किसी भी कंसल्टेंट या किसी भी काउंसलर के हाथ में नहीं होता फॉर द 100% वीजा गारंटी, ठीक है। आजकल हम एड्स देखते हैं कि 24 घंटे में ऑफर लेटर लीजिए, ठीक है, विद 100% जॉब गारंटी, ठीक है, विद 100% वीजा गारंटी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो बी अवेयर कि जब हम कोई भी कंसल्टेंट या काउंसलर चूज कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले हमें नोटिस करनी है कुछ चीजें जो मैंने पहले भी बताई, दैट द यूनिवर्सिटी इज नेवर बीन सजेस्टेड, ठीक है। आपको कोई काउंसलर ये नहीं बोल सकता कि इस यूनिवर्सिटी में चले जाओ, इसका बहुत अच्छा, ठीक है। ही कैन सजेस्ट यू, ही कैन टेल यू कि आप इन यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल हो, इन यूनिवर्सिटीज के ये पर्क्स हैं। एंड द बेस्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू नोटिस, दैट इज कि कभी भी एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा, चमकती हुई चीज तो नहीं होती, राइट। सो अगर किसी यूनिवर्सिटी के 5 प्रोज हैं तो उसके 3 कॉन्स में होंगे, ठीक है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज इन आइदर दिस और दिस वे, ठीक है। तो कभी भी, और मैंने देखा है कि आजकल लोग कॉन्स नहीं बताते हैं, ठीक है, वो बताएंगे, हाँ, सिर्फ प्रोज बताएंगे कि ये बहुत अच्छी इसमें चले जाओ, जॉब लग जाएगी, लाइफ सॉर्टेड है, डॉलर्स में कमाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। कम टू द ग्राउंड रियलिटी, ठीक है, हमें इस चीज को समझना है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द हसल, हसल आपको लाइफ में हर जगह करना पड़ेगा, चाहे आप देश के किसी भी कोने में चले जाओ, ठीक है। सो मैं आपके बारे में बताता हूँ कि जब मैं स्टूडेंट्स को केटर करता हूँ, ठीक है, मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ, सो पहले दिन से विद द वेरी फर्स्ट कॉल और विद द वेरी फर्स्ट मीट मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हूँ। अब मैं उनको बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि वहां पे आप जाओगे, दिल बी लाइक या वी वर वेटिंग फॉर यू ओनली, आप आइए, वील पे यू अ हाई अमाउंट ऑफ सैलरी। ऐसा नहीं होता आफ्टर योर स्टडीज, ठीक है, राइट। सो सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं कि सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें अगर हम एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा अग्री करोगे। बिल्कुल, एक जो मेन एकेडमिक क्वेरीज होती है बच्चों की,
ये हम इसको भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि आप कैसे राइट कंसल्टेंट या काउंसलर के पास जा सकते हैं। तो मैंने देखा है कई सारे बच्चे मेरे से बात भी करे हैं और उन्होंने बताया है कि मैं इस कंसल्टेंट से मिला और इन्होंने बताया कि वहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है, वहाँ के लोग बहुत जेंटलमैन है। वो एक्चुअली में जो बच्चा वो चाहता है रिलेटेड टू एकेडमिक, रिलेटेड टू आफ्टर एकेडमिक, रिलेटेड टू पीएसडब्ल्यू, जॉब मार्केट, क्या सैलरी होगी, ऑन एन एवरेज सैलरी क्या होगी, ये चीज़ों को लेकर बात नहीं करते हैं जब जब शुरू करते हैं अपनी काउंसलिंग वगैरह। ये मैंने नोटिस किया है, आपने शायद नहीं किया हो, मैंने बच्चों से बात करी तो उन्होंने बताया मुझे। तो जो देखो यार, सीधी सी बात है, आप मार्केट जाते हो कुछ लेने, तो जो आपको एक्चुअली में ज़रूरत है, आप वो चीज़ परचेज़ करते हो ना, राइट? एग्जैक्टली। आप वो तो परचेज़ नहीं करते हो जो आपकी ज़रूरत नहीं होती है, राइट? और अगर वो ज़रूरत नहीं है, तो आपका या तो फिर आप वहाँ पे टिकने टिकोगे नहीं या वहाँ से चले जाओगे, एग्जैक्टली। किसी भी शॉप पे बैठे हो। एग्जैक्टली। तो इस पे आपका क्या कहना है बताइए? मानस इसमें क्या कहोगे? ये जो बच्चों को बड़ी-बड़ी चीज़ें बताते हैं, जो मेन चीज़ है, जो मेन पॉइंट है, वो डिस्कस नहीं करता है। ए सी इट्स अबाउट कि अगर हम बात करें तो वही मैंने कहा ना, शुगर कोटेड चीज। ठीक है, हम स्टार्टिंग से ही बच्चे को ग्राउंड रियलिटी के बारे में नहीं एहसास दिलाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक काउंसलर की सबसे पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, दैट इज कि हमें उनको वी शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट और ग्राउंड रियलिटी का एहसास दिलाना पड़ेगा। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट यूरोप, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है तो है, उसमें आप बदल नहीं सकते हो। ठीक है, तो हम बच्चों को ये गाइड कर सकते हैं कि वाइल स्टडिंग, ठीक है, आप स्टडीज के साथ साथ, मैंने देखा है कंसल्टेंट्स कहते हैं कि आप ये जॉब करने लग जाना, ठीक है, आप ड्राइविंग शुरू कर दो। हाँ, और मतलब ये भी बोला है कि आप पार्ट टाइम जॉब वहाँ जाकर शुरू कर सकते हो, वही। और जितना टाइम आप चाहे उतना टाइम आप कर सकते हैं। नहीं, सारे वीज़ा इमिग्रेशन का रूल सेट होता है। एग्जैक्टली। आपको ये बताया जाता है कि आपके वीज़ा जो भी आप जिस भी इस वीज़ा के लिए जा रहे हो, तो इसका एक टाइम स्लॉट फिक्स होता है एग्जैक्टली। कि इतने आवर्स आप काम कर सकते हो और इतने वेजेस आपके डिसाइडेड है। हर कंट्री का नेशनल मिनिमम वेज रेट सेट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान देना होगा कि जो कंसल्टेंट आपको बड़ी-बड़ी बातें करके कहता है कि आप जैसे ही लैंड करोगे वहाँ पर और आपको जॉब मिल जाएगी, राइट? वही। देखो मिलती है, नो डाउट बिल्कुल मिलती है। अगर आप पे वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो ये ज़रूर मिलेगी। और सही तरीके से एग्ज़ैक्टली यू हैव टू चेक इट आउट कि कैसे हैं उसके रूल्स, वीज़ा रूल्स क्या हैं, इमिग्रेशन रूल्स क्या हैं, जो आप वो सही कंसल्टेंट बताएगा, राइट? सही कंसल्टेंट बताएगा या सही काउंसलर बताएगा, एब्सोल्युटली राइट। राइट? ठीक है, मैंने ये चीज़ देखी है कि इफ़ यू टॉक अबाउट जर्मनी, ठीक है, अब मैं बहुत ही ऑनेस्टली आपको बताता हूँ कि आपकी एक हद तक जर्मन लैंग्वेज पे अच्छी कमांड होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू लैंड ऑन अ वेरी गुड प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आपको आफ्टर योर स्टडीज अच्छी जॉब चाहिए, या आप जो पढ़ाई करने का उसी स्किल पे आप जॉब कर रहे हो, विद द पार्ट टाइम जॉब्स की अगर मैं बात करूँ, यू नीड टू हैव अ गुड कमांड ऑन जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, बट जैसा कि जर्मनी में देयर आर सम प्रोग्राम्स, देयर आर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो मैंने देखा काउंसलर्स ऐसे कह देते हैं कि नहीं नहीं, आपको कोई जर्मन लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, यही आप इजीली जा सकते हो। हाउ यू आर गोइंग टू सर्वाइव ओवर देयर? बट we need to understand कि parents, student are investing such a hefty amount of money. We are taking a loan. So वहाँ पे हमारी responsibility बनती है. We are responsible for their future. We are responsible for the investment they are putting in. ठीक है? On the basis of our past experience, on the basis of our research, कि हमें कैसे उनको गाइडेंस। Exactly. ठीक है, तो जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, हमें उनको पहले से बताना पड़ेगा। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग उस कंट्री में मत जाओ, बट वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपके पास अभी चीजें नहीं है, आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर जाओ। बाई डूइंग स्टडीज ओवर देयर, आप साथ ही साथ जॉब करना शुरू करो, बट आपको उस पर प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज हमारा बताना ऑन द वेरी फर्स्ट मीन, ऑन द वेरी फर्स्ट फॉर, ये हमारी ड्यूटी है उनको रियलाइज कराना कि क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं इस इंडस्ट्री के। पोस्ट स्टडीज आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, अगर आप ये चीज कर लोगे तब आपके पास और क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। और प्लीज 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 आप अपनी तरफ से थोड़ी सी रिसर्च करो, ठीक है? या यू नीड एनी हेल्प, फिर आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हो, इज दैट रिलेटेड टू योर academics or something like that. We are not selling anything, right? Once again, we are not selling anything. So आप आओ, हमसे डिस्कस करो अपनी प्रोफाइल, हम आपको कोशिश पूरी करेंगे एक अच्छी प्रॉपर गाइडेंस देने की। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई भी कंसल्टेंट आपको फोर्सफुल या एम्फेसाइज करता है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी कोर्स के लिए, कि ये आप यूनिवर्सिटी में जाओ, इस कोर्स में जाओ, प्लीज डू नॉट फॉल इन दैट ट्रैप। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डोंट डू दैट, ओके? और
अब तो ये हम लोग ने बात कर ली। वी वर टॉकिंग अबाउट कि कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं इन सारे कंसल्टेंट और सही काउंसलर को कैसे चूज कर सकते हैं। एग्जैक्ट या मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिर तो ये देखने के बाद कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी आएगा कि ठीक है, इतने सारे नेगेटिव आप लोगों ने बता दिया कि तो मतलब हमें कोई ज़रूरत नहीं है कंसल्टेंट की। फिर नहीं, हमें ज़रूरत है। अब हम बताएँगे कि क्यों ज़रूरत है आपको, की पॉइंट्स क्या-क्या है। एग्ज़ैक्टली, सबसे पहले तो आपको एक सही कंसल्टेंट या काउंसलर आपको ये बताएगा कि मार्केट इनसाइट क्या है वहाँ की। एग्ज़ैक्टली, ठीक है। क्या मार्केट चल रही है, उसकी प्रॉपर रिसर्च के बेसिस पे, वही, ठीक है। और दूसरा है कि फ़ॉलो-अप मैनेजमेंट, लाइक टाइमली वो फ़ॉलो-अप करेगा आपके एप्लीकेशन में, वीज़ा में कि क्या आपका कहाँ तक, किस स्टेप तक पहुँचा। एग्ज़ैक्टली। तीसरा है आपका ये चेक करेगा कि यू आर एलिजिबल और नॉट। इफ यू आर नॉट, देन प्लीज़ थोड़ा-सा समय लो, अपनी प्रोफाइल सही करो, अलाइन में करो। बिल्कुल। फिर वो बताएगा कि मतलब यू आर एलिजिबल के साथ-साथ ये भी बताएगा कि क्या वीज़ा आउटकम्स हैं, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है या नहीं है वहाँ पर, स्कॉलरशिप के चांसेस कितने हैं, ठीक है? और सही और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंटेशंस। एग्ज़ैक्टली, दैट इज़ द रीज़न यू रिक्वायर्ड अ राइट कंसल्टेंट और अ काउंसलर। मैं सही बोल रहा हूँ ना मानस? बिल्कुल, बिल्कुल। आई टू ऑल्सो वांट टू ऐड वन थिंग कि आपको एक काउंसलर या कंसल्टेंट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि उन्हें पता है या हमें पता है कि हाउ टू पोर्ट्रे अ प्रोफाइल इन फ्रंट ऑफ द यूनिवर्सिटी और एन एम्बेसी, ठीक है? आपकी प्रोफाइल अच्छी है, सब कुछ एवरीथिंग इज गुड टू गो, बट स्टिल यू फेस रिजेक्शन। इसके पीछे का रीज़न है, आप उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो कि एम्बेसी या यूनिवर्सिटी हमसे क्या सुनना चाहती है या हमारी प्रोफाइल में क्या देखना चाहती है। एक्सप्रेस करने के लिए हमें बेसिकली एडिटोरियल सर्विसेज हाँ, एनवायरनमेंट इट इज नोन एज एसओपी की ज़रूरत पड़ती है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एग्जैक्टली। एक्चुअली में आपको ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम। इट इज कंसीडर्ड या हम बोल सकते हैं कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट, राइट? तो आपको कंसल्टेंट की, काउंसलर की बिल्कुल ज़रूरत है। पहली चीज़ वो आपको बताता है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, ठीक है? नहीं हो तो आप कैसे अपनी प्रोफाइल को अलाइन कर सकते हो उस कोर्स में एलिजिबिलिटी लेने के लिए, ठीक है? व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है? आप जब वहाँ पे हो तो आप अपने अंदर क्या स्किल्स इंजेक्ट करो जिससे कि यू कैन लैंड ऑन अ वेरी गुड नोट, ठीक है? दूसरी चीज़, मैंने बहुत सी क्वेरीज देखी हैं कि पीआर चाहिए, ठीक है? अब एड्स हम देखते हैं, जैसे हमारे पास एड्स आते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक की पीआर फेवरेबल या पीआर गारंटी। 2 साल पढ़ो पीआर मिल जाएगा, 3 साल पढ़ो पीआर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है सर, ठीक है? देयर आर सम नॉर्म्स जिसके लिए पीआर चाहिए होता है, ठीक है? वो भी अभी जैसे आप हमसे कांटेक्ट करते हो तो वील टेल यू इन डिटेल, ठीक है? हर कंट्री की अपनी एक एलिजिबिलिटी होती है, हर कंट्री के अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं टू गेट द पीआर, ठीक है? अपना एक टाइम ड्यूरेशन होता है। यार मैं ये भी कहूँगा, इमिग्रेशन को लेकर बहुत ज़्यादा अ, मतलब सीरियस हो चुकी है हर कंट्री। एग्जैक्टली, ठीक है, लाइक वो उन्होंने बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप किसी के भी ट्रैप में किसी के ट्रैप में भी मत फंसो, राइट? और अगर कोई आपसे कह रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर आप अपनी लेवल पे खुद रिसर्च करो और सही काउंसलर के पास जाकर उससे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लो। एग्जैक्टली। अगर मैं बात करूँ न्यूजीलैंड की मानस, आप लाइक मैं जैसा कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देखता हूँ, तो न्यूजीलैंड के मेरे पास बच्चे आते हैं और उनका इंटेंट रहता है, मैंने उनको बार-बार समझाया कि आप अपना इंटेंट कभी भी ये मत शो करो कि आप वहाँ जाकर सेटल होना चाहते हो, ठीक है? यू जस्ट वांट टू टेक योर फैमिली अलोंग विथ यू एंड वहाँ पर आप सेटल हो। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो लिटरली आपका जो चांसेस भी है ना पीआर के, वो भी आपको नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। मैं आपको बताऊँ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 ऐसी कंट्री हैं जो आपको अभी इस सिचुएशन में, इस टाइम आपको आराम से माइग्रेट करने को मौका देती है, ठीक है? बट वो ये देखती है कि क्या जो बच्चा हमारे पास आ रहा है, उस स्किल्स की, उस कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है या नहीं है, राइट। ठीक है? और बच्चे क्या करते हैं कि बस उनको जाना है और सेटल डाउन होना है। नहीं, आपको वहाँ के नॉर्म्स देखने होंगे, वीज़ा रूल्स देखने होंगे। उन्होंने आपसे क्या माँगा है? उन्होंने क्या डिमांड करी है टू गेट द पीआर, राइट? मैं न्यूज़ीलैंड की बात करूँ तो वहाँ पर अगर आप वहाँ पे ग्रीन लिस्ट कोर्स होते हैं, जी मानस, ग्रीन लिस्ट मीन्स स्किल शॉर्टेज कोर्सेस, राइट? जहाँ पर डिमांड ज़्यादा। तो अगर आप उन कोर्सेज के लिए जाते हो तो मे बी आपके चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है? आप डायरेक्टली भी पीआर के लिए जा सकते हो, ठीक है? बट स्टिल उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, आपको अपनी स्किल्स पे काम करना हो। एग्जैक्टली। अगर इफ इन केस आपका ग्रीन लिस्ट कोर्स नहीं है, जाके एक और आपके लिए ऑप्शन है, वो है 6 पॉइंट्स आपको वहाँ पे अर्न करने। ओके।
तो 6 पॉइंट्स सॉरी टू इंटरप्ट राहुल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की है कंसल्टेंट का जो बहुत बड़ा रोल होता है, जो आपने यहाँ पॉइंट ऐड किया कि पॉइंट्स, यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट द पॉइंट सिस्टम, क्रेडिट्स, ये सब हमें उनको बताना, दैट इज आवर ड्यूटी, राइट? यू कैन कंटिन्यू नाउ। ये बीच का होता क्या है ना, ये कंसल्टेंट आपको जो बड़े-बड़े पोस्टर लगाकर, बैनर लगाकर ये चीज़ बताता नहीं है। आपको सही जो प्रॉपर तरीके से बताएगा वो आपको जब उनसे कनेक्ट करोगे सही व्यक्ति से, राइट? राइट, ठीक है। तो मैं 6 पॉइंट्स की बात कर रहा था। 6 पॉइंट्स बेसिकली क्या होता है मानस, आपको मैं बताता हूँ कि ये जनरली क्या करते हैं, अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो उसमें आपको डायरेक्टली 5 पॉइंट्स मिलता है, ओके, ठीक है? और जैसे ही आप एक्सपीरियंस गेन करते हो तो उसमें आपको 1 पॉइंट्स मिलता है, ठीक है? तो जब ये दोनों ही पॉइंट्स मर्ज करके आपके 6 हो जाते हैं तो देन यू कैन आप उस टाइम एलिजिबल हो, आप डायरेक्टली पे के लिए अप्लाई करो। ऐसे ही सेम गोज विद ऑस्ट्रेलिया, वहां पर आपको 65 के अबव पॉइंट्स गेन करने होते हैं। वो वर्किंग आवर्स पे डिपेंड करता है कि कितना आप टाइम देते हो किसी लोकेशन पे। राइट। तो ये यूरोप का भी कुछ आइडिया बता सकते हो? यूरोप का इफ यू टॉक अबाउट जर्मनी, सो पहली चीज तो हमें वहाँ पे 1.6 1.5 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है, ठीक है? उसके बाद इफ यू स्टे इन जर्मनी, आपका कुछ पर्टिकुलर सैलरी ब्रैकेट है, ठीक है? दैट आई विल नॉट गो इन डिटेल, ठीक है? तो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन बाद यू गेट एलिजिबल फॉर ब्लू कार्ड और पीआर, वी कैन से, ठीक है? एलिजिबिलिटी आती है, एलिजिबल होने का मतलब ये नहीं होता कि तुरंत आपको पीआर मिल जाएगा प्लीज में, ठीक है, श्योर। हाँ, ये भी एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो हाँ, वो एक सेवरल ड्यूरेशन बाद यू गेट एलिजिबल, ठीक है? बट उसके बाद आगे के प्रोसेस होते हैं दैट वी आर हियर टू गाइड फॉर, ठीक है? वो एक पैनिक क्रिएट हो गया है, अभी माहौल बन गया है कि यूरोप अभी मतलब हटा रहा है इमीडिएट, हाँ, और टाइट इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं। होगा, ये भी बता। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, एक ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रैटेजी जो कि लोग यूज करते हैं, जो कि वो एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप इन डिफरेंट कंट्रीज बोल के बच्चों को वहाँ एडमिशंस कराते हैं। ठीक, माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीवन, डू नॉट गेट फॉल इन दीज ट्रैप्स, राइट? ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद से अच्छी से R&D करिए, आप वही कंट्री सेलेक्ट करिए जहाँ पे आपके कोर्स के लिए स्पेशलिटी है, क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सबको यही सजेशन रहेगा। एंड फॉर मोर क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप बिना हेजिटेट होके कमेंट में हमें कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? ठीक है। थैंक यू। तो ठीक है, ये जनरली हम लोगों ने बहुत सारी, मतलब ये मुझे लगता है हम लोगों ने बहुत सारी क्वेरीज रिजॉल्व कर दी है आप लोगों की, और मुझे नहीं लगता है कि मानस राहुल ने कोई भी चीज़ छोड़ी होगी इस पॉडकास्ट में या इस डिस्कशन में। तो अगर छोड़ी भी है, यू कैन लेट सब्सक्राइब करो, बताओ हमें, कमेंट में बताओ, और जिससे हम इस पे और वीडियोस बना सके, राइट? वही। और हाँ, तो जाते जाते ये सारी चीज़ें हमने आपकी क्लियर कर दी हैं, तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आप, मैं ये हाथ जोड़ने का मतलब ये है कि प्लीज़ ट्रैप में मत गिरो, अच्छा कंसल्टेंट, अच्छा गाइड चुनो अपने। आपका आधा काम वही पूरा हो जाता है जहां आप अच्छा कंसल्टेंट या अच्छा काउंसलर चूज कर लेते हो। यार देखो, सी वी हैव टू बी वेरी ब्लंट, ठीक है? हमें बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा। बच्चा हमारे पास उम्मीद के साथ आता है, और अगर हम उसकी उम्मीद को बिखेर देते हैं, एग्जैक्टली। वहीं पे खराब कर देते हैं ना, तो भाई तो वो उभर नहीं पाता है दोबारा, भाई। नहीं, कभी कभार ऐसा भी होता है राहुल कि स्टार्टिंग में बहुत खुश हो जाता है, बट बाद में उम्मीदें बिखर जाती हमारे पास सूट आते हैं, सर आप भी वही बड़े, सॉरी सर, वही आप भी बड़े सपने दिखा रहे हो। मैंने कहा सपने ही नहीं दिखा रहा हूँ, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, अगर आप एलिजिबल हो, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, तो आप कर सकते हो ट्राई टू। अगर नहीं है तो हम बताएंगे कैसे करता है, राइट? तो मुझे लगता है हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस कर ली। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, तो कोई डाउट है, जैसा भी मानस सर ने भी बोला है कि अगर कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम है, लगता है कि अभी भी हमें बहुत सारी चीजें हमसे डिस्कस करनी है, पूछनी है, तो भाई जाओ, सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो, और हाँ, वर्ल्ड एडेक्स एक्चुअली में आपकी हेल्प करेगा और सही गाइडेंस आपको देगा। एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है। थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।